ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में है, जो कि मई 2026 का है। और इस मई 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मई 2026 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हर किसी व्यक्ति की यही जिज्ञासा रहती है जानने की कि उनका आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा। हर कोई जानना चाहता है और हर किसी की जिज्ञासा यह भी रहती है, इच्छा रहती है, अपेक्षा रहती है कि उसका समय अच्छा हो, बेहतर से बेहतर हो। हालांकि यह संभव नहीं होता, क्योंकि 9 के 9 ग्रह जो हैं उनका प्रभाव जीवन पर रहता है। तो कुछ ग्रह हमारे लिए शुभ परिणाम देते हैं, कुछ अशुभ देते हैं, कुछ मिले जुले परिणाम आते हैं कभी जीवन में, कभी बहुत अच्छे आते हैं, कभी बहुत खराब भी आते हैं। तो ये सब सिलसिला जीवन में चलता है ग्रहों के द्वारा। अब क्योंकि बात यहाँ पर ग्रहों की चल पड़ी है, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि मई 2026 में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति, प्लैनेट्स की स्थिति कैसी रहने वाली है। अब आप ये कहेंगे कि ये क्यों बताना चाहते हैं प्लैनेट्स की स्थिति के विषय में। साथियों, इसलिए आपको बताना चाहते हैं, सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य है इसके पीछे। वो ये है कि जब हम राशिफल की आपसे बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे जातकों को यह भी पता हो कि 9 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनको परेशान कर रहा है या करेगा या अशुभ परिणाम देगा। अब देखिए, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमको पहले से कहीं पता लग जाए, हम गाड़ी चला रहे हैं कि भाई आगे जाके गड्ढा आएगा इतने किलोमीटर के बाद, तो हम पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे। उसका कुछ ना कुछ हम हल निकालने की कोशिश करेंगे ताकि उस गड्ढे से बचाव हो सके, बच के निकल सके जब वो गड्ढा आएगा। बस सेम ऐसी ही पोजीशन यहाँ पर भी है। इसीलिए हम आपको संक्षेप में जानकारी देते हैं ग्रहों से संबंधित कि भाई इस मई के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट में कुछ इस प्रकार है, ऐसी कुछ स्थिति बन रही है, तो इसके कारण जो भी रिजल्ट्स बनेंगे वो ये है। तो अगर जो हम आपको उपाय देते हैं वो देते हैं अशुभ परिणाम कम करने के लिए, अशुभ ग्रहों के द्वारा जो मिल रहे हैं आपको। अगर आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रह मेरा अशुभ है, तो आप और श्रद्धा भाव से उस उपाय को करेंगे। और कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो। साथियों, आइए संक्षेप में सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे ग्रहों के विषय में। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप वृश्चिक लगन राशि के ही जातकों का है और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है, और कौन ग्रह ऐसा है इन सभी में से कि जो अपना राशि परिवर्तन करेगा। राशि परिवर्तन भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है ट्रांजिट में। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका राशि परिवर्तन होता है, उसके रिजल्ट्स भी उसी के अनुसार चेंज हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसका अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है कि भाई ये राशि परिवर्तन हो रहा है इस ग्रह का, तो इस राशि परिवर्तन के उपरांत क्या प्रभाव 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा। यही कारण है जो हम अलग से वीडियो आपको बना करके आपके लिए देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है पीछे। और इस चार्ट में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 6 हाउस है, छठा भाव है, षष्ठ भाव। यहां पर सूर्य बुध एक साथ बैठे हुए हैं और सूर्य की स्थिति यहां बहुत ज्यादा मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि पहली बात तो उनकी मित्र की राशि है, ये मेष राशि है, मंगल की राशि है, मंगल सूर्य के मित्र है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये उनकी उच्च की राशि है। सूर्य यहां पर 12 राशियों में जब रहते हैं, 12 ग्रहों में, तो जब इस राशि में आते हैं, मेष राशि में, तो यहां पर सबसे मजबूत स्थिति में रहते हैं सूर्य। दूसरे नंबर पर जब वो अपनी सिंह राशि में जाते हैं तब होते हैं। तो यहां पर ये इनकी स्थिति 1 मई से लेकर 15 मई तक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है छठे भाव में। 15 मई को ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, यहां से निकल करके ये जाएंगे अगले घर में जहां 2 नंबर लिखा है। 2 का मतलब है वृषभ राशि, जो कि शुक्र की राशि कहलाती है, सप्तम भाव है। तो इनका प्रवेश जो है सप्तम भाव में हो जाएगा 15 मई को। माह के अंत तक ये वहां बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, क्योंकि शुक्र सूर्य आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। अब आगे बात बुध की करते हैं। बुध जो इनके साथ बने हुए हैं सूर्य के साथ, तो मैंने कहा कि सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके निकलेंगे यहां से, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 14 मई को बुध भी यहां से निकल जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। कमजोर स्थिति रहेगी बुध की, क्योंकि सूर्य के साथ है ना। तो बुध जो है जब यहां पर मार्गी अस्त अवस्था में यहां से आगे निकलेंगे, अपनी समराशि छोड़ करके, मेष राशि से निकल करके अगले घर में जाएंगे। अगला घर तो वृषभ राशि है, सप्तम भाव है, और शुक्र बुध आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो बुध जो है अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। हालांकि वहां जाकर के पश्चिम में ये 25 मई को उदित हो जाएंगे और 29 मई को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके वहां से भी निकलेंगे।
मार्गी और उदित अवस्था में अपने मित्र के घर से। और कहां जाएंगे? जहां 3 नंबर लिखा है अष्टम भाव में, वो इनकी अपनी खुद की राशि हुई मिथुन राशि, उसमें इनका प्रवेश हो जाएगा। वहां ये जाकर के ज्वाइन करेंगे गुरु बृहस्पति को, क्योंकि पहले से ही बैठे हुए हैं बृहस्पति। हालांकि बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो उनकी ये शत्रु राशि है। वैसे तो मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने ये बने रहेंगे यहाँ इसी राशि में, अपनी शत्रु राशि में गुरु बृहस्पति। बात शुक्र की करेंगे। देखिए शुक्र अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं सप्तम हाउस में, 7th हाउस में, अपनी स्वयं की राशि में, और एक अच्छा पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, मालव्य योग। तो ये 14 दिन यहां पर रहेंगे, 1 मई से 14 मई तक। 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी उदित अवस्था में यहां से निकल करके अगले घर में जाएंगे, अपने मित्र के घर में, बुध की राशि मिथुन में, अष्टम भाव में। वहां पर इनको साथ मिलेगा किसका? गुरु बृहस्पति का। हालांकि गुरु बृहस्पति को ये अपना ना तो मित्र मानते हैं ना शत्रु मानते हैं, बृहस्पति इनको अपना शत्रु जरूर मानते हैं। तो 2 गुरु एक साथ बैठेंगे, दैत्य गुरु और देव गुरु। अब उनके द्वारा जो भी रिजल्ट्स बनेंगे वो हम आपको बताएंगे इस चर्चा के दौरान। तो यहां पर सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति क्लियर हुई। अब बात करेंगे जहां पर शनि और मंगल एक साथ बैठे पंचम भाव में, जहां पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि, जो कि बृहस्पति की राशि है। तो मंगल यहां पर माह के आरंभ से 1 मई से और 11 मई तक रहेंगे अपने समग्रह शनि के साथ। शनि उनको अपना शत्रु मानते हैं मंगल को, तो मंगल जो है शनि के साथ बैठे हुए हैं और 11 मई तक रहेंगे। 11 मई को ये मार्गी उदित अवस्था में यहां से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए कहां है इनका प्रवेश होगा? अगले घर में, जहां 1 नंबर लिखा है, 6ठे भाव में जाएंगे। 1 का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी तो स्वयं मंगल ही है, तो मंगल अपने घर में प्रवेश करेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। शनिदेव पर आते हैं। शनिदेव मार्गी उदित अवस्था में है, पूरे माह इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। बात राहु की करेंगे। राहु जो है अभी जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ये कुंभ राशि है शनिदेव की, और शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु जो है अपने मित्र के घर में 4th भाव में, 4th हाउस में बने हुए बने रहेंगे पूरे माह। केतु की भी बात कर लेते हैं। तो केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में 10म भाव में आपके चार्ट में बने हुए बने रहेंगे इसी प्रकार। हालांकि यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति जिसके विषय में हमने आपको जानकारी दी है, यहाँ पर राहु केतु के कारण, क्योंकि सब राहु केतु के ही उसमें आ गए हैं सारे ग्रह, तो ये काल्प सर्प योग का भी निर्माण हुआ है। हालांकि काल्प सर्प योग से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। हम आपसे यहाँ पर यही कहेंगे कि आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस अंत में जो उपाय हम आपको देते हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और उनको श्रद्धापूर्वक कीजिए, सारी समस्याएं आपकी अपने आप दूर होंगी। तो आइए, सबसे पहले ये तो ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया था हमने आपको। अब हम आपसे राशिफल को लेकर के बात करेंगे और अंत में उपाय भी देंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। अब जैसा कि मैंने कहा कि केतु जो है आपके 10म भाव करियर हाउस में बने हुए हैं, शत्रु राशि में बने हुए हैं। नो डाउट आपके लिए थोड़ी समस्याएं जरूर हैं अपने कार्य क्षेत्र में, इससे हम इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे, रहेंगी, ये आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा आपको एक छोटा सा सुझाव रहेगा, वो ये कि एक तो आप जब भी अपने कार्यस्थल पर हो तो आपका जो मेन फोकस है वो अपने कार्यों पर होना चाहिए। ध्यान आपका अपने कार्यों से हटना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अपने कार्यों को किसी दूसरों पर ना छोड़ें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, अपने कार्यों को स्वयं करने की कोशिश करें पूरा, और पूरे सिंसियरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ। अगर आप ये सब चीजें करते रहे और जो अंत में उपाय हम देंगे वो करते रहे तो आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं, और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और आपके जो सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, उनके साथ भी, जो जूनियर हैं या कलीग हैं उनके साथ तो नहीं करना ही नहीं है। सीनियर सर बॉस के साथ में भी उलझना नहीं है, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। उपाय अब आपको बताएंगे, अंत में आप देखते रहिए। आगे बात करेंगे धन की, कि धन का लाभ कैसा रहेगा आपके लिए। साथियों, धन का लाभ आपके लिए सामान्य तौर पर होगा पहले 10-11 दिन, उसके बाद से सामान्य से मध्यम होगा। वृश्चिक लगन राशि के जातकों को बात कर लेते हैं कि भाई धन कोष में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी। और अगर आप कहीं अपना पैसा किसी अच्छी जगह पर लगाते हैं, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में कहीं अपना पैसा लगा रहे हैं तो वहां से भी अच्छा लाभ मिलेगा। सुख सुविधाओं की भी बात कर लेते हैं। सुख सुविधाएं भी समय समय पर आपको उनका लाभ मिलता रहेगा, लेकिन सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए थोड़ा सा मुशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, वो भी बहुत अनिवार्य है। वैसे पहले 11 दिन आपके पराक्रम में कमी रहने की संभावना ज्यादा है,
एनर्जी लेवल थोड़ा सा आपका लो रहेगा। उसके बाद आपका एनर्जी लेवल ठीक होता जाएगा, मेहनत भी प्रॉपर करेंगे और उपाय भी अगर आपने हमारे बताए हुए किए तो फिर समस्याएं दूर हो जाएंगी शीघ्रता से। अब बात कर लेते हैं आपसे प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो 14 तारीख से लेकर माह के अंत तक आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं और ये वैवाहिक संबंधों में भी बदल सकते हैं, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है। अगर आपकी पहले से कोई विवाह करने की प्लानिंग है तो ये 14 मई से लेकर माह के अंत के बीच में विवाह संपन्न हो सकता है, योग बन रहा है। लेकिन क्योंकि अधिमास भी होता है तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में विवाह या शुभ बड़े कार्य जितने भी हैं वो संपन्न नहीं किए जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। वैसे योग बनेगा ग्रहों के द्वारा। तो साथियों, हम तो आपका जितना भी हो सकता है मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं समय समय पर। उसके लिए भी हमारा अलग से वीडियो आप देखेंगे अधिमास के ऊपर। तो साथियों अब बात करते हैं, विवाह की भी बात हो गई, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन आपके ऊपर निर्भर अधिक करेगा। अगर आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा तालमेल बना के रखना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे अच्छा तालमेल बना के रखना तो नहीं रहेगा। हालांकि आपका थोड़ा सा मन तो इधर उधर भटकेगा, मतलब विवाहित होते हुए भी मन आपका इधर उधर जरूर भटकेगा और यही आपके और आपके स्पाउस के बीच में थोड़ा सा तनाव का कारण भी बनने की संभावना है। लेकिन ये 14 मई तक ज्यादा है ऐसी संभावना। 14 मई के बाद से चीजें थोड़ा सा एक तरीके से ठीक होंगी, इतना नहीं होंगी, चीजें थोड़ी रहेंगी, थोड़ी कम हो जाएंगी। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंध। तो आपके पूरे महीने बहुत अच्छे रहेंगे और धन कोष में भी वृद्धि आपकी होती रहेगी, मैं बता चुका हूं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के मामले में पहले महीने के, ये जो मई का महीना है, इसके जो पहले 11-12 दिन है, इसमें तो थोड़ी समस्या आएगी आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को। उसके बाद तो आपका सामान्य से मध्यम तरीके से परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको जितना मेहनत परिश्रम आप करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स समय समय पर मिलते रहेंगे। संतान के द्वारा भी माह के 11 तारीख के बाद से माता पिता के लिए कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स निकलने की संभावना बन रही है माह के अंत तक। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य पूरे महीने काफी अच्छा रहेगा। आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का अच्छा क्या, बहुत अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य में किसी और शत्रु आपके शांत रहेंगे। तो वृश्चिक लगन राशि के जातकों को बस आवश्यकता इसी बात की है कि जो हम उपाय दे रहे हैं वो उपाय आप करें। और उपाय आपको करना है, सूर्य भगवान की पूजा करते रहिएगा, सूर्य देव को जल अर्पित करते रहिएगा। और दूसरा, गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें। गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करें आप। और ओम केम केतवे नमः, दोनों में से एक कर सकते हैं, चाहे ओम गण गणपतये नमः करें, चाहे ओम केम केतवे नमः करें, और सूर्य देव की उपासना करें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन हो, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहे, तो साथियों फिर आप प्रत्येक बुधवार गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाते रहें। तो ये उपाय आप करेंगे तो सारी समस्याएं दूर होंगी, उनका समाधान आपके हाथों में होगा। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ उठा पाएं। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सब आप तक पहुंच पाएं, समय पर उनका भी लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को करेंगे यहाँ समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।